चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने 3 चरणों में पढ़ा। इसके बाद और भी जगह किसान आंदोलन होते हैं, जैसे बेगू में, बूंदी में, सिरोही में और नीमू चना में। तो क्रम से पढ़ेंगे अपन। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेगू और बूंदी का रहेगा। चलते हैं। बेगू चित्तौड़ और बूंदी बरड़। इस वाले क्षेत्र को बरड़ कहा जाता है, बूंदी वाले जहाँ किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन यहाँ पड़ता है बेगू। बेगू में जो किसान आंदोलन हुआ, तो बेगू में एक जगह पड़ती है, वह है भैरवकुंड। भैरवकुंड मैनाल। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे बेगू, बो, बेबो, बॉल्स सेविक समझौता, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे बेगू, बोसे, बोल्शेविक। यहाँ एक समझौता हुआ था, वही महाराणा तो वही रहेंगे, फतेह सिंह। अब यहाँ का जो जागीरदार है, जागीरदार वहां कौन था? कृष्ण सिंह। यहाँ है अनूप सिंह। ज्यादा लाख भाग तो नहीं थी, 25 लाख भाग करीब थी। तो अनूप सिंह वैसे सही आदमी था। तो भैरवकुंड मैनाल में गु को लो तो आप गु से गोविंदपुरा गांव, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोविंदपुरा, गोविंदपुरा गांव में ये लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे जब सारे काश्तकार इकट्ठे हुए तो ट्रेच नामक जो अंग्रेज था, इसने गोलियां चला दी। गोलियां चलाने पर रूपाजी और कृपाजी, ये दोनों नाम बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बेगू से। रूपाजी व कृपाजी को गोलियां लगी और शहीद हो गए। इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है, बाद में समझौता होता है अनूप सिंह प्लस क्या नाम से है जो विजय सिंह, हाँ, रामनारायण चौधरी के। रामनारायण चौधरी कह दो या जनता कह दो, एक ही बात है, क्योंकि प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में अथवा तो जनता के बीच में समझौता होता है 2 फरवरी 1922 को। और
आंदोलन इस तरीके से समाप्त होता है। तो इसके बाद में जो नेतृत्व करेंगे, यानी कि ये घटना 13 जुलाई 1923 की है। कौन सी? अंग्रेज हत्या का ये अंग्रेजों ने जो गोली है 13 जुलाई 1923 की। रूपाजी कृपाजी शहीद होते। मेन चीज है रूपाजी कृपाजी। कुछ जगह आपको गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे हुए, भैरवकुंड, मैनाल, बेसे बेगू, बोरसे, बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता ये यानी कि उस समय महाराणा फतेह सिंह ने ये समझौता जो किया तो उसको बोल्शेविक समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वैसे तो ये रूस में बोल्शेविक समझौता हुआ था, तो उससे आप याद रख लेना, जो रूस में बोल्शेविक समझौता हुआ उससे याद रख लेना। पर याद रखना पड़ेगा कि इस वाले बेगू में बोल्शेविक समझौता हुआ, गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे हुए, ट्रेच अंग्रेज ने गोलियां चलाई, रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए। मेन चीज जो आपको याद रखनी है रूपाजी कृपाजी। भैरवकुंड मैनाल 13 जुलाई 1923 की ये घटना है। इसके बाद में एंट्री विजय सिंह पति की होती है। यहाँ पे विजय सिंह पति की इस तरीके से ये आंदोलन। अगला जो आंदोलन है हमारा वह है क्या नाम से है, जो बूंदी बरड़ का। ये आप थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी ऐसी विशेष रूपाजी कृपाजी रखना। 25 लाख भागे अनूप सिंह चौधरी है यहाँ का जागीरदार, वही फतेह सिंह। और जो समझौता हुआ वो बोल्शेविक। वैसे याद रख लेना क्या नाम से है, जो बेगू का मैटर है, बेगू का किसान आंदोलन, तो वैसे बेगू, वैसे बोल्शेविक क्रांति। गू से आप गोविंदपुरा गांव भी याद रख सकते हो, भैरवकुंड भी वैसे भैरवकुंड भी याद रख सकते हो। मैनाल जगह प्रसिद्ध जगह है, वो आपको याद रह जाएगी। इस तरीके से कोई एक दो डेटे हैं वो आप देख लेना। अगला जो हमारा आंदोलन है वह है बूंदी बरड़। जो क्षेत्र है वो बरड़ क्षेत्र माना जाता है, बरड़ क्षेत्र कहा जाता है उसको, बूंदी वाले क्षेत्र को। बूंदी में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया है, और बूंदी एक ऐसी रियासत थी जहां महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। तो यहाँ महिलाओं का अधिकतर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो महिलाओं से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे पास में ही आंदोलन आगे बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से बेगू से ऊपर चलेंगे तो ये बूंदी आ जाएगा। क्योंकि बूंदी से जब आप चलोगे तो इधर चित्तौड़ी आएगा, इधर भीलवाड़ा आएगा, तो संबंधित तो वहीं से है ये आंदोलन। अब देखो आप, ये आपका बूंदी। वैसे तो स्थानीय जो प्रतिनिधित्व किया था बूंदी का वो भंवरलाल सोनी था। स्थानीय, इनका भी नाम आता है, भंवरलाल सोनी का भी। लेकिन बूंदी से 3 लोग जुड़े हुए हैं, तीनों न पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों 3 लोग हैं और तीनों न से जुड़े हुए हैं। न से नैनूराम शर्मा, मैंने प्रजामंडल में आपको पढ़ाया है, नैनूराम शर्मा। न से नित्यानंद, और न से नानक जी भील। नानक जी भील ये बड़े महत्वपूर्ण है। नानक जी भील, नानक जी भील का बूंदी में आज भी गीतों में गाया जाता है और उनका नाम लिया जाता है। ये ऐसी रियासत है जहां महिलाओं से बेगार ली जाती थी। आराम से समझो आप, महिलाओं से बेगार। ये एक ऐसी रियासत थी जो महिलाओं से बेगार ली जाती थी। और अब देखो,
आंदोलन चल ही रहा था, नेतृत्व हो ही रहा था। बूंदी के जो किसान बरड़ क्षेत्र के जो किसान हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो गाँव है डाबी। बूंदी के अंतिम छोर पे पड़ता है डाबी। अंतिम छोर ही माना जाता है बूंदी जिले का वर्तमान में भी। तो डाबी, इस जगह का नाम आप याद रखना, डाबी। डाबी में सभी किसान इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो वहां नानक जी भील की इच्छा होती है कि मैं एक गीत सुनाऊं, और उस गीत का नाम है झंडा गीत। वीर रस का गीत है, ओज रस का गीत है। तो जब नानक जी भील एक मोटिवेशन गीत है कुल मिला के, जिससे लोगों में जागृति आए, तो ये गए और सुना रहे थे। तो पीछे खूब लंबी भीड़ थी, पीछे कुछ लोग हैं जो गाँव में तम्बाकू पीते हैं, चिलम पीते हैं। तो कुछ बुजुर्ग लोग पीछे तम्बाकू पी रहे थे। तो वो तम्बाकू पी रहे थे, तो भीड़ ज़्यादा थी, धक्का मुक्की ऐसे हो गई। पीछे पुलिस खड़ी थी, लोग खड़े हो गए और उस भीड़ में ऐसी उग्रता आई, और उस उग्र भीड़ में है ना जो गोलियां चला दी, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। तो उस गोलियां चलने में नानक जी भील तो शहीद होते ही होते हैं। नानक जी भील उस समय शहीद हो जाते हैं। नानक जी शहीद हो जाते हैं और भयंकर अफरा तफरी मच जाती है कुल मिला के। ये जो घटना है, ये डाबी हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। डाबी हत्याकांड। इस घटना को डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये 2 जुलाई 1923 को हुई। 2 जुलाई 1923, ये डेट आपको याद रखनी है, डाबी हत्याकांड। अब क्या होता है, उस भीड़ में से जो उनके जो आसपास वाले थे, तो नानक जी भील को है ना, जो उनकी शरीर को क्योंकि गोली लगी थी, तो वो उनको लेके जंगल में चले गए। जंगल में लेके चले गए और 8-9 दिन तक, कहने का मतलब उनको छुपा के रखा, और 8-9 दिन बाद फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। कहा जाता है, बताया जाता है कि 9 दिन बाद उनका संस्कार हुआ, और 9 दिन बाद संस्कार हुआ तो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनके अंतिम संस्कार में लकड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब लोग अपने साथ एक-एक नारियल लेके आए थे। यानी कि इतने नारियल इकट्ठे हो गए थे कि उनका अंतिम संस्कार नारियलों में ही हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो वो जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उस जगह का नाम आपको याद रखना है। वो जगह है देवगढ़। बस याद रखने वाली बात आपको यही है, देवगढ़। आप नारियल वाली या बात याद रखो या मत रखो, 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये बात याद रखो या न रखो, लेकिन जो जगह थी वो जगह आपको याद रखनी पड़ेगी, वह है देवगढ़। इनके साथ एक व्यक्ति और भी शहीद हुआ था, वह है देवलाल गुजर। नानक जी भील और देवलाल गुजर, 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। देवलाल गुजर, गुजरों का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में। भूप सिंह गुजर विजय सिंह पथिक के नाम से, जो बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही, और वो उस किसान आंदोलन को आपको पता है भारत तक ले गए, राजस्थान के किसान आंदोलन को। यानी कि भारत के जनक वही कहे जाएंगे, विजय सिंह पथिक। और राजस्थान के आप साधु सीताराम को याद रखना। इस तरीके से 9 दिन बाद इनका देवगढ़ में नारियलों से संस्कार हुआ।
तो उसी समय माणिक्यलाल वर्मा भी आते हैं और माणिक्यलाल वर्मा की यहाँ बहुत बढ़िया एंट्री बताते हैं, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा उसमें बिजोलिया वाले में भी थे, यहाँ भी उनकी एंट्री बताई जाती है। और माणिक्यलाल वर्मा को बूंदी में बहुत अच्छी तरीके से लोगों का मतलब एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। खूब प्रतिनिधित्व, खूब नेतृत्व उन्होंने एक तरीके से किया है। माणिक्यलाल वर्मा ने 2 गीत लिखे हैं। माणिक्यलाल वर्मा, ये आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इसको इंपोर्टेंट भी कर सकते हो। एक तो लिखा है पंछीड़ा और दूसरा लिखा है अर्जी। लेकिन समस्या यह है कि ये इन्होंने दोनों अलग अलग जगह लिखे हैं। बस पूछा यही जाता है पंछीड़ा कहाँ लिखा। ये तो सबको पता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से गीत लिखे, कौन से 2 गीत लिखे, तो वो बच्चा बता ही देता है। ऑप्शन में आ जाता है पंछीड़ा और अर्जी, दोनों याद रह जाते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि अर्जी कहाँ लिखा गया था और पंछीड़ा कहाँ लिखा गया था, तो फिर दिक्कत आ जाती है बच्चे को। तो अर्जी इन्होंने लिखी थी बूंदी में, ये आपको ध्यान रखना है, और पंछीड़ा लिखा था इन्होंने बिजोलिया में। ये बात याद रखने वाली है। माणिक्यलाल वर्मा की जो 2 गीत है पंछीड़ा और अर्जी, यानी कि पंछीड़ा उन्होंने बिजोलिया में लिखा और अर्जी उन्होंने बूंदी में लिखी। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि इस तरीके से हमारा बहुत छोटे तरीके से मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। बेगू, मैनाल भैरूकुंड और बोल्शेविक, गोविंदपुरा और रूपाजी कृपाजी। मेन चीज है रूपाजी कृपाजी। रूपाजी कृपाजी आपको ध्यान रखना है। जो समझौता हुआ बोल्शेविक समझौता, वो रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह अथवा तो जनता के बीच कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको। 2 फरवरी 1922 को। और जो घटना हुई वो घटना भी आपको याद रखनी है, जो गोविंदपुरा गांव में हुई। ट्रेस के द्वारा गोलियां चलाई। 13 जुलाई 1923 को विजय सिंह पति की एंट्री फिर वहां से होती है। और ये जो आपका जो डाबी हत्याकांड है, इसकी डेट लिखा दी मैंने, हाँ, 2 जुलाई 1923। इस तरीके से आपका इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है, कौन सी रियासत ऐसी थी जिसमें महिलाओं से बेगार ली जाती थी या महिलाओं ने ज्यादा नेतृत्व किया? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी ने, और वो सी अंजना है, रमा देवी है, वो ये सारी जो औरतें हैं, इसने काफी कहने का मतलब महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग भी लिया और महिलाओं से बेगार भी ली जाती थी। महिलाओं का योगदान यूं माना जाता है। यहाँ क्या होता है बूंदी में, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये क्या करती थी कि जैसे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं इस तरीके से, तो इनके आसपास औरतें खड़ी हो जाती थी ऐसे। और जब भी कोई पुलिस आती थी या कोई ऐसा दबाव प्रेशर कोई आंदोलन की होता, तो ये औरतें इसको यहीं से रोक लेती थी, पुरुषों तक आंच नहीं आने देती थी। इसलिए इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं से बेगार ली जाती थी उस रियासत में। तो इस तरीके से ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बिजोलिया 3 चरणों में पढ़ाया। आप बार बार देखें उसको, 1-2 बार देख लें। इसके बाद में बेगू, और बेगू के बाद में बूंदी। ये अपने एक तरीके से 3 किसान आंदोलन पूरे होते हैं। अब अपना नींबू चना और शिखर वाला बच रहा है, वह कल के टॉपिक में मैं आपको करवा दूंगा। फिर आगे की योजना जो भी है मैं आपको बता दूंगा।